आज हम आपको बताने लगे हैं एप्पल हिस्ट्री। जिन लोगों ने अभी पहली एपिसोड नहीं देखी हमारी, वो जाके हमारे चैनल पे आए तशरीफ लाएं और एप्पल हिस्ट्री के नाम से जो हमने चीज़ें अपलोड की हैं उनको जाके देखें कि एप्पल ने अपना सफ़र कैसे शुरू किया। तो ये हम आज सफ़र शुरू कर रहे हैं साल 1981 और साल 1982 के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। इन्होंने पहले क्या किया, पहले एप्पल सिर्फ और सिर्फ ये साल हम आपको इसलिए साल 1 साल 2 साल बताते हैं कि इस साल के अंदर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेन चीज़ों से लिंक नहीं करती, इसलिए उन चीज़ों को स्किप करके हम आपको मेन हेडलाइंस बताते हैं कि मेन हेडलाइंस किसी भी कंपनी की हिस्ट्री के अंदर क्या हुई। तो मेन हेडलाइन क्या हुई, सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि ये पहले सिर्फ बनाते थे कंप्यूटर बनाने के बाद इन लोगों ने सबसे पहले अपना काम शुरू किया प्रिंटर्स बनाने का। प्रिंटर्स इन्होंने जब बनाना शुरू किए तो एक प्रिंटर की कीमत इन्होंने साल 1980-81 के अंदर रखी $700। $700 आज भी किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ी कंप्यूटर है। आज आप $700 में, मेरा ख्याल है जिस रीजन में हम रहते हैं, $700 में आप एक छोटा मोटा CPU खरीद सकते हैं, PC खरीद सकते हैं। तो ये $700 उस वक्त इन्होंने अपने प्रिंटर की कीमत रखी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो कर रहे थे, बढ़ा रहे थे जैसे हर कंपनी करती है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपना एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिस सिस्टम को ये बनाने जा रहे थे, उस सिस्टम का आगे जाके बहुत सारा झगड़ा भी बना, उस सिस्टम का बहुत सारा क्लैश भी हुआ। वो भी आपको बताएंगे कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें खराब हुई। साल 1983 के अंदर ये जो अपना सिस्टम बना रहे थे, साल 1983 में इन्होंने अपना नया सिस्टम, नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था लीजा। ये लीजा जेड से नहीं, ऐसे है LES, जैसे हम टेस्ला को जैसे हम हमारे जबान में टेस्ला कहा जाता है और इंग्लिश में इसको टेस्ला कहा जाता है, ऐसे ये लीजा को ये LES से है लेकिन इसको लीजा कहा जाता है। इन्होंने एप्पल ने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया लीजा, जो कि लीजा करता क्या था। अब यहाँ पे है मेन स्टोरी जो आपने बड़े गौर से सुनी और वीडियो को आखिर तक देखना। लीजा क्या करता था, लीजा बनाता था इंटरफेस सिस्टम, कंप्यूटर का, PC का, CPU का, जिसको आप जो मर्जी आप नाम दे लें, इसका ये कंप्यूटर का बनाता था इंटरफेस सिस्टम। अभी इंटरफेस सिस्टम से पहले क्या होता था, आज जैसे आप कंप्यूटर का क्लिक करते हैं कि राइट क्लिक किया तो ये आ गया, आपने किस ऑप्शन में जाना है, किस फोल्डर में जाना है, ये सब चीजें इंटरफेस सिस्टम आने से पहले नहीं थी। पहले क्या था, सिर्फ सादा कंप्यूटर था, ब्लैक स्क्रीन उसके ऊपर आती थी, आपने जो भी लिखना है स्क्रीन के ऊपर लिखना है, स्क्रीन पर लिख के क्लिक करके फिर आपने अपने मतलूबा फोल्डर में जाना है। लेकिन लीजा ब्रांड लॉन्च करने के बाद लीजा का काम ही क्या था कि वो अपने आप को डेवलप, इन लोगों ने उस सिस्टम को ऐसा किया, इन्होंने लीजा की जो ब्रांड था उसको ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जिसने इसका इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया। अब इंटरफेस सिस्टम क्या है, जो आज आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी किस्म की फोल्डर में जाने के लिए। कुछ चीजें, कोई बंदा कोई वीडियो रिकॉर्डर है, कोई बंदा कोई काम करता है जो अपना ऑफिस का काम करता है, कोई फाइल्स बनाता है, आज जितना भी इंटरफेस सिस्टम आप कंप्यूटर का देखते हैं, ये सबसे पहले लीजा कंपनी ने लॉन्च किया। इसको बाद में कॉपी किया माइक्रोसॉफ्ट ने। ये वो जमाना था, ये वो चीज थी। माइक्रोसॉफ्ट इससे पहले मौजूद था लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पास इंटरफेस सिस्टम नहीं था। इंटरफेस सिस्टम ना होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट इतना मशहूर नहीं था। इसने जैसे इसने बिल गेट्स की कंपनी ने इसके इंटरफेस सिस्टम को कॉपी किया, तो ये एप्पल और बिल गेट्स के दरमियान, इन लोगों के दरमियान बहुत सारा झगड़ा हुआ। ये आपस में एक दूसरे के अंदर अदालत में लोगों ने केस फाइल कर दिए, जो बाद में केस कैसे खत्म हुए वो भी मैं आपको बताता हूं कि एप्पल पे एक टाइम ऐसा आ गया कि एप्पल खत्म होने वाला था, तो उस वक्त बिल गेट्स ने पैसा लगाकर एप्पल को दोबारा से खड़ा किया और इस शर्त पे खड़ा किया कि जितने भी केसेस एप्पल की जानिब से, स्टीव जॉब्स की जानिब से बिल गेट्स पे किए गए हैं, स्टीव जॉब्स अपने तमाम केस बिल गेट्स से हटा लेगा तो फिर वो उस पर पैसा लगाएगा और उसकी कंपनी को खड़ा करेगा। तो ऐसा ही हुआ, स्टीव जॉब्स के ऊपर पैसा लगाया बिल गेट्स ने और तमाम केस खत्म करके इस चीज को कंटिन्यू किया कि अगर आप हमारा इंटरफेस सिस्टम, बिल गेट्स जो आज हम विंडो यूज करते हैं, बिल गेट्स की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट की विंडो जो हम यूज करते हैं, उसका जितना भी इंटरफेस सिस्टम है वो सबसे पहले बनाया था लीजा कंपनी ने। लीजा कंपनी ब्रांड था एप्पल का। तो ये थी इनकी स्टोरी इस साल 2081-82 की, कि जब इन लोगों ने ये सिस्टम लीजा ब्रांड को लॉन्च किया, फिर उसके बाद बिल गेट्स ने इनकी चीजों को कॉपी किया और बहुत से झगड़े हुए, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इससे आगे जाके इन्होंने नई चीजें किया। साल 1984 में इन्होंने अपना नया सिस्टम लॉन्च किया जिसको इन्होंने नाम दिया मैकिन्टॉश। अभी मैकिन्टॉश के नाम से आजकल की न्यू जनरेशन, जो हमारे एज के लोग हैं, वो बहुत कम जानते होंगे, लेकिन जो लोग हमारी एज के भी हैं और कंप्यूटर सिस्टम और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता रहते हैं, टेक्नोलॉजी से मुंसलिक रहते हैं, उनको पता होगा मैकिन्टॉश क्या है। मैकिन्टॉश वही है जिसको आज हम मैकबुक कहते हैं। मैकबुक को पहले मैकिन्टॉश कहा जाता था, इसका सबसे पहले नाम मैकिन्टॉश था और इसको पूरा डेवलप से लेकर इसको A to Z लॉन्च सिस्टम तक इसको हैंडल करती थी लीजा कंपनी। जो लीजा ब्रांड इनका बना था वो लीजा अलहदा से कंपनी थी, एप्पल के अंडर ही।
तो क्या हुआ, इन्होंने अपना मैकिन्टॉश सिस्टम लॉन्च कर दिया साल 83 के अंदर इन्होंने अपना मैकिन्टॉश सिस्टम लॉन्च कर दिया था। मैकिन्टॉश सिस्टम जो कि आज बढ़ता हुआ यहां तक पहुंच गया है, जिस सदी में हम जिंदा हैं, इस सदी में, इस ईयर में उसको कहा जाता है मैकबुक। बाद में क्या हुआ कि इसको जो सबसे पहले क्या हुआ कि लीजा जो कंपनी थी उसने मैकिन्टॉश का काम बंद किया, वो क्योंकि उसका सिस्टम और था, कंपनी एप्पल के अंडर ही। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लीजा ने कहा कि मैं मैकिन्टॉश के लिए काम नहीं करूंगा। जो भी कंपनी उसका बनाया गया स्टीव जॉब की जानिब से, जो भी अमला था, जो भी सीईओस थे, जो कुछ भी था, उन लोगों ने कहा कि हम मैकिन्टॉश पे काम नहीं कर सकते। तो क्या किया लीजा ने मैकिन्टॉश का काम बंद कर दिया। तो एप्पल ने लीजा को बंद करके मैकिन्टॉश को एप्पल के अंडर ही कर दिया। इस मैकिन्टॉश को दोबारा से एप्पल के अंडर ले आए, जो मैकिन्टॉश आज एक शक्ल इख्तियार कर चुका है मैकबुक की। ये वो मैकबुक है जो आज है, जो साल 84 के अंदर जिसको मैकिन्टॉश कहा जाता। साल 1985 के अंदर जैसे ही मैकिन्टॉश को बंद करके, लीजा को बंद करके A to Z सिस्टम चला गया दोबारा एप्पल के अंडर, स्टीव जॉब्स के अंडर ही। क्योंकि अब जब आप जानते हैं, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खोलती है तो वो बहुत सारे सिस्टम और बदल जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम बदला तो बहुत सी मजबूरियों की वजह से स्टीव जॉब्स को लीजा को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से ये मैकिन्टॉश को दोबारा एप्पल के अंडर लेकर आया। इसने क्या किया स्टीव जॉब्स ने एप्पल को छोड़ दिया। अब ये इतनी बड़ी चीज थी कि अभी एप्पल स्टार्ट हुआ था, अभी एप्पल को पैदा हुए 10 साल हुए थे, 10 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे, 10-11 साल भी नहीं हुए थे, 7-8 साल हुए थे। इसके बावजूद इसने इसको छोड़ दिया। इसको छोड़ा इसने किस वजह पे, किस बिना पे इसने इसको छोड़ा? इसने इस वजह से छोड़ दिया कि मैं खुद बहुत बड़ी चीज हूं, जब मैं एप्पल जैसी कंपनी को खड़ा कर सकता हूं तो मैं अपनी कंपनी बना लेता हूं। इसने क्या किया, इसने अपनी कंपनी बना ली, जिसका नाम इसने नेक्स्ट रखा। ये आज की जनरेशन में से बहुत से कम लोग जानते होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी पूरी स्टोरी जो भी हम एपिसोड आपको बताएं वो मुकम्मल देखा करें। और हमसे एक शिकायत की गई कि यार आप लोग जैसे दूसरे यूट्यूबर्स या बहुत लोग एनिमेशन चलाते हैं, आप लोग एनिमेशन क्यों नहीं चलाते? हमारा शुरू से हम बता चुके हैं, जो लोग डिजिटल तबसरा के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम 12-13 साल से हमारी टीम काम कर रही है सोशल मीडिया के और बहुत से प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, और भी बहुत से यूट्यूब चैनल जिन पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन अपनी टीम की जानिब से ऑन कैमरा पहला बंदा मैं हूं, लेकिन ये मैं बहुत सी वीडियोस में दोहरा चुका हूं। किसी भी चीज की एनिमेशन चलाने से क्या होगा कि आप लोगों का जो टोटल फोकस है वो एनिमेशन पे चला जाएगा। आप किसी भी यूट्यूबर की जानिब से बनाई गई एनिमेटेड वीडियो को देख लें, अगर बंदा भी कैमरे में मौजूद है और साथ में एनिमेशन भी चल रही है, तो क्या होगा कि आपका टोटल फोकस एनिमेशन पे होगा, आपका फोकस इस पे नहीं होगा। जो इंफॉर्मेशन, जो हिस्ट्री, जो चीज आपको बताई जा रही होगी उस पर आपका फोकस नहीं होगा। इसलिए हम अपनी किसी भी वीडियो के अंदर आप एनिमेशन या कोई भी बैकग्राउंड वीडियो नहीं लगाते कि सुनने वाला सिर्फ गुफ्तगू सुने और उसको सिर्फ इल्म हासिल हो, जो चीज बताई जा रही है उसके बारे में वो जान सके। तो क्या किया इसने स्टीव जॉब्स ने, इसने साल 1985 के अंदर इसने एप्पल को छोड़ के अपनी कंपनी बनाना चाहिए और कंपनी बना ली इसने अपनी कंपनी बना ली नेक्स्ट के नाम से। अभी नेक्स्ट के नाम से बहुत लोग जानते हो कि लोग सर्च करके देख सकते हैं कि नेक्स्ट के नाम से कंपनी जो कि 6 माह भी नहीं चल सकी, 6 माह से कम अर्से के अंदर इसने स्टार्ट की। जैसे स्टार्ट की बहुत सारा सरमाया चाहिए था, वो कंपनी बंद हो गई। तो ये थी स्टोरी इसकी एप्पल की, जो हमने आपको सुनाई साल 85 तक के। साल 1976 से लेकर पहला एपिसोड हमने बनाया, फिर उसके बाद ये दूसरा एपिसोड हमने बनाया किसने कैसे अपने आप को लॉन्च किया। तो अगर आपने वीडियो यहां तक देखी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हमारी टीम का साथ देते रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।